इस कहानी में वर्णित पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो वह मात्र संयोग है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। दोस्तों, बारिश की उस रात से आपको क्या याद आता है? आप इसकी पूरी कहानी देख ही चुके हैं ना? दोस्तों, बारिश की उस रात को यादगार बनाने के लिए मैंने क्या क्या किया था, क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताती हूँ, फिर देखिएगा कैसा लगता है। शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। नेहा और आर्यन दोनों कॉलेज से दोस्ती करते करते अब गहरे प्यार में डूब चुके थे। उस दिन दोनों ने तय किया कि वे शहर से बाहर घूमने चलेंगे। नेहा ने लाल रंग की ड्रेस पहनी थी, उसके बाल खुले हुए थे और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आर्यन उसे देखता ही रह गया। कार में बैठते ही नेहा ने शरारत भरे अंदाज में कहा, इतनी देर से मुझे देख रहे हो, अब ड्राइव करोगे या नहीं? आर्यन मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हाईवे पर जाते हुए अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। शीशे पर गिरती बूंदें माहौल को और भी हसीन बना रही थी। नेहा खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। आर्यन उसकी इस अदाओं में खो गया। नेहा ने कहा, काश ये रात यहीं रुक जाए और हमें कहीं जाना ही ना पड़े। आर्यन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर सच में ये रात रुक जाए तो मैं इसे जिंदगी की सबसे हसीन रात बना दूंगा। बारिश इतनी तेज थी कि आगे जाना नामुमकिन हो गया। दोनों ने पास ही एक छोटे से खूबसूरत होटल में रुकने का फैसला किया, लेकिन किस्मत देखिए, होटल में सिर्फ एक ही कमरा खाली था। नेहा थोड़ी संकोच में थी, मगर आर्यन ने उसे भरोसा दिलाया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। कमरे में हल्की पीली रोशनी, बाहर लगातार बरसती बारिश और चारों तरफ सन्नाटा। माहौल खुद ब खुद रोमांस से भर चुका था। रोमांस की शुरुआत। नेहा खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश देख रही थी। उसके भीगे बाल कंधों पर लटक रहे थे। आर्यन धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी हथेली अपने हाथों में ले ली। नेहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये बारिश हमें करीब लाने आई है? नेहा ने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुकरा ली। आर्यन ने उसके चेहरे से गिरी पानी की बूंदों को अपनी उंगलियों से हटा दिया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। दोनों एक दूसरे के करीब बैठ गए। बातें शुरू हुईं, बचपन की, सपनों की, आने वाले कल की, और फिर बातें खामोशी में बदल गईं। उस खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। नेहा ने धीरे से अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। आर्यन ने उसे बाहों में भर लिया। बाहर बारिश थमती नहीं थी और अंदर उनके दिलों की धड़कनें मिल रही थीं। उस रात उस होटल का वो छोटा सा कमरा उनकी मोहब्बत की सबसे खूबसूरत याद बन गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से कमरे में आई, नेहा ने आंखें खोलीं। आर्यन अब भी उसकी उंगलियां थामे सोया हुआ था। नेहा मुस्कुराई और उसके माथे को चूमते हुए फुसफुसाई, काश हर सुबह ऐसी ही हो। आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब ये सिर्फ ख्वाहिश नहीं, हकीकत होगी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस तरह बारिश की वो रात उनकी मोहब्बत को और गहरा कर गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।